इफ़ एल्स इफ में क्या होता है, अल्लाह ताला साहब मेन गेट में दाखिल होते हैं, पहले इफ़ की कंडीशन चेक करते हैं, फिर एल्स इफ की कंडीशन चेक करते हैं, फिर एल्स इफ की कंडीशन चेक करते हैं, फिर अगर कोई भी कंडीशन ठीक ना हो तो आखिर में वो सीधा एल्स की कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा काम मुख्तलिफ होता है। स्विच स्टेटमेंट में डायरेक्टली अल्लाह ताला साहब वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को देखते हैं, जो भी डब्बे में वैल्यू होगी उस हिसाब से डायरेक्टली वो सीधा उसी गेट में जाएंगे जिस गेट के साथ वैल्यू मैच करेगी। तो अभी मैं आपको कर भी दिखा देता हूँ। जैसे हम लिखें एक सुफियान का डब्बा बना दें और सुफियान के डब्बे में 4 लिख दें और हम कहेंगे जनाब एक स्विच स्टेटमेंट, स्विच लिखो। स्विच में आपने सुफियान के अंदर जो भी डेटा है ना उसके हिसाब से स्विच करना है। और एक केस बना दो 3 का, एक केस बना दो 4 का और एक केस बना दो 5 का। केस 3 में आपने प्रिंट करवा दिया बिलाल, ठीक है। केस 4 में आपने प्रिंट करवा दिया शहजाद और केस 5 में आपने प्रिंट करवा दिया उमर, ठीक है। अब चूँकि सुफियान के डब्बे में 4 है, अल्लाह ताला साहब मेन गेट में दाखिल होंगे, वो सुफियान के हिसाब से केस पर स्विच कर जाएंगे। वो उसी गेट में जाएंगे जिसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो सुफियान के डब्बे में पड़ी हुई वैल्यू से मैच करेगी, इसलिए वो सीधा किस केस में चला जाएगा, केस 4 में चला जाएगा। रन करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और भी केस लिख देता हूँ जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस, कि अगर किसी में भी कुछ ना मिले तो इस दरवाज़े में अल्लाह ताला साहब आप आ जाइएगा। तो अब अगर सुफियान के अंदर हम रख देते हैं 9, तो ये तो किसी केस से नहीं मिलता, तो फिर क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट में ही आ जाएगा, इस दरवाजे में आप आ जाएंगे। सही है, तो ये था स्विच स्टेटमेंट, ठीक हो गया इसकी। अच्छा बेटा, टाइम हमारे पास ज़रा शॉर्ट है, मैं आपको लास्टली, एक मिनट बेटा बैठ जाओ, मैं आपको लास्टली समझा देता हूँ कि ये दरअसल प्रोग्राम है क्या। बच्चों अब आप देखो कि आपको पता है जो कंपाइलर है, कंपाइलर को हमने पंजाबी में क्या उसका नाम रखा हुआ है, अल्लाह दिता उर्फ डित्तू, माशाल्लाह। अच्छा बेटा अच्छा रुक जाओ, मेरी बात सुनो बेटा। आपको पता है ना कि अल्लाह दिता साहब जैसे ही हम रन का फंक्शन क्लिक करेंगे बेटा, तो अल्लाह दिता साहब सीधा किस फंक्शन में दाखिल होंगे, क्या वो मेन के फंक्शन में दाखिल होंगे, ना वो शहजाद के दरवाजे में दाखिल होंगे ना वो किसी और दरवाजे में। जिस दरवाजे के पीछे मेन लिखा होगा अल्लाह ताला साहब आपके मेन के फंक्शन में दाखिल हो जाएंगे और आपके लिखे गए कोड को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब अल्लाह ताला ने देखा कि एक डब्बा बनाया हुआ है, यानी एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है हूँ प्रोग्रामर, यानी इस वक्त बिलाल के डब्बे में जिसकी डेटा टाइप यानी उसकी जो नस्ल है वो स्ट्रिंग है और उसके अंदर आपने जो सेव करवाया हुआ है वो है हूँ प्रोग्रामर। उसके बाद आपने जो डेवलपर है उसने लिखा हुआ है प्रिंट बिलाल, जिसको अल्लाह ताला साहब समझेंगे कि अल्लाह ताला साहब की मेमोरी में जो प्रिंट फंक्शन है उसे कॉल किया गया है और उसमें बिलाल के डेटा को भेजा गया है। और आप सब जानते हैं कि जो प्रिंट का फंक्शन है वो आए हुए डेटा को कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देता है, ऐसा ही है। तो यानी प्रिंट बिलाल हूँ प्रोग्रामर को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा और उसके बाद एक फंक्शन बनाया हुआ है। अल्लाह ताला साहब जब लाइन नंबर 14 को पढ़ेंगे तो उन्हें नजर आएगा कि शहजाद लिखा हुआ है और शहजाद के साथ एक स्मॉल ब्रैकेट लगाई हुई है जो कि इस बात की निशानी है कि ये एक फंक्शन है। अल्लाह ताला साहब शहजाद के फंक्शन को जैसे ही देखेंगे वो बिलाल के डेटा को लेकर शहजाद के फंक्शन में जंप लगा देंगे, यानी लाइन नंबर 15 में नहीं जाएंगे बल्कि लाइन नंबर 14 से डायरेक्ट जंप लगाकर लाइन नंबर 18 में चले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो आया हुआ नंबर है यानी जो बिलाल है, बिलाल का डेटा यहां पर प्रिंट करवा देंगे, ठीक हो गया। यानी आपके यहां पर भी दोबारा प्रिंट हो जाएगा हूँ प्रोग्रामर। अब बिलाल एक यहां पर भी हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट बिलाल। अब अगर आप गौर करें तो इस ब्रैकेट के अंदर बिलाल के नाम का डब्बा कोई नहीं है। अगर आप इस ब्रैकेट को देखें
और इस ब्रैकेट को देखें तो इस ब्रैकेट के दरमियान में बिलाल के नाम का डब्बा नहीं है। अल्लाह देता साहब को जब बिलाल के नाम का डब्बा नहीं नजर आएगा तो वो इस ब्रैकेट के बाहर उस डब्बे को तलाश करेंगे। तो बाहर जो डब्बा पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। वो इसके ब्रैकेट में अल्लाह देता साहब नहीं जाएंगे क्योंकि अल्लाह देता साहब तो पहले ही शहजाद के ब्रैकेट से जंप लगाकर यहाँ पर आ चुके हैं और इसके बाद वो दोबारा मेन के फंक्शन के ब्रैकेट में नहीं तब तक दाखिल होंगे जब तक आपका ये शहजाद का फंक्शन मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला साहब नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर वो बिलाल का जो डब्बा है जिसके अंदर 206 पड़ा हुआ है उसे प्रिंट करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 20 में वो मुजम्मिल के डब्बे के अंदर मैं के साथ आए हुए नंबर के डेटा को जोड़कर मुजम्मिल के डब्बे में सेव करवा देंगे। यानी मैं और आए हुए नंबर में है हूँ प्रोग्रामर, लिखा जाएगा मैं हूँ प्रोग्रामर। ये बात किस में सेव हो जाएगी? मुजम्मिल के डब्बे में। और यही मुजम्मिल का डब्बा अल्लाह दिता साहब यहां से लेकर इधर शहजाद के लाइन पर वापस जाएंगे। अल्लाह दिता साहब ये लिखा हुआ ना यहाँ पर रिटर्न का मतलब ये है कि अल्लाह दिता साहब मुजम्मिल का डेटा लेकर वापस जाएंगे लाइन नंबर 14 पे और यहाँ पर वो लाए हुए डेटा को क्या था, मैं हूं प्रोग्रामर, लाए हुए डेटा को अली में सेव करवा देंगे, ठीक है। अली के डब्बे में सेव करवा देंगे और बाद में उस अली के डब्बे के डेटा को अल्लाह दिता साहब प्रिंट करवा देंगे। गोया अब मैं इसको रन करूंगा तो जो आउटपुट आएगी उसमें ये आउटपुट आएगी हूँ प्रोग्रामर, उसके बाद फिर हूँ प्रोग्रामर, उसके बाद 206, उसके बाद मैं हूँ प्रोग्रामर। यानी 2 दफा हूँ प्रोग्रामर, फिर 206 और फिर मैं हूँ प्रोग्रामर। अब हम इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हूँ प्रोग्रामर, हूँ प्रोग्राम 206 और मैं हूँ प्रोग्रामर। समझ आइए? आवाज नहीं आई।